वो संजय निषाद की बौखलाहट है कि किसी ऊपर मुकदमा करा दे रहे हैं, कहीं लड़ाई कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। जिस दिन टिकट हुआ उसी दिन तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बौखलाहट है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और वो उनकी जमानत बचने वाली नहीं है। बात कर रहे हैं, हमने निषादों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई लिया? अपना तो आरक्षण ले लिया भाई। निषाद को आरक्षण कहाँ मिला? अपने घर में अपने लोगों को आरक्षण कर लिया, अपने विधान परिषद सदस्य हो गए, बेटा सांसद हो गया, एक बेटा विधायक हो गया, अपने मंत्री हो गए। तो निषाद समाज का आरक्षण पूरा परिवार अपना ले लिए और फिराक में है कि बीजेपी के लोग, अभी नेता जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके चक्कर में कोई है नहीं निषाद। पूरे प्रदेश में निषाद यहाँ दिन रात घूम करके कहते थे कि मैं उत्तर प्रदेश का नेता हूँ, निषादों का नेता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ये लोकसभा छोड़ के कहीं चले जाएं। लोकसभा में रात दिन दौड़ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसे पर लाख लोगों को लाख भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी ये हैसियत है। अगर हिम्मत हो तो घूम करके दिखावें और पैसा न बांटे। पैसा बांट करके जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। यहाँ संत कबीर नगर की जनता ये जानती, निषाद समाज के लोग जान गए हैं कि ये पैसा हम इन लोगों से ठगा गया है और पूरे इस लोकसभा के लोग उनका पैसा भी लेंगे और वोट भी नहीं देंगे, हरा के गोरखपुर भेज देंगे। तो समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा नहीं है। तो क्या ब्रजेश पाठक गुंडा थे? आप स्वतः उनका इतिहास जान लीजिए। जितने भी लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं वो भाजपा के नेता हैं। आज सारे लोग भाजपा में हैं, भाजपा के विधायक हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। ज़्यादा न कहकर जो हमारे तमाम लोग हैं कि बड़े बड़े जो अपराधी मुकदमे सब वापस ले लिए गए। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में हर जिले में एक गुंडा होता था। ऐसा है, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं पाठक जी, वो कितने बड़े क्या हैं, वो अपना इतिहास जान लें कि हम क्या थे। समाजवादी पार्टी में गुंडई नहीं होती है, लेकिन जो गुंडई करता है उसकी दवाई होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बड़े बड़े पुल बने, सड़कें बनी, लड़कियों को साइकिल मिलता था, लैपटॉप मिलता था, कन्या विद्या धन मिलता था। सारा योजनाएं बंद करके इन लोगों ने पेंशन के रूप में 500 रुपया कहते हैं, हम 2000 रुपया देते हैं। 500 रुपया महीने के हिसाब से पेंशन देते हैं। वही समाजवादी पार्टी उसके पहले देती थी, कभी बढ़ाने का काम नहीं किया। दादो आप आवास दे रहे हैं, उन्होंने कहा था नहीं हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दिया। सारा चीज़ जो भारत सरकार के उपक्रम थे सारे बेच डाले गए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ये उत्तर प्रदेश में पैकेज के रूप में जो मिलना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हवाई जहाज से चलते हैं, डीजल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, जो केंद्र डाक टिकट खरीदा जाता है, तमाम चीज़ जो खरीदा जाता है, इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को भारत की सरकार पैकेज के रूप में देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को, जोगी जी को भी नहीं दिया इन लोगों ने कि ये अलग से बजट दे दे कुछ काम करने के लिए। परेशान है इस भाजपा सरकार से और जो आने वाले तारीख में भाजपा को बदलने का काम करेंगे। पार्टी का खुद का एजेंडा है, सारे वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी कार्य करती है और जो इंडिया गठबंधन बना है, सारे लोग मिल करके जो गठबंधन बना है उसका एजेंडा है, उसी के आधार पर जैसे मनरेगा 400 रुपया मजदूरी दिया जाएगा, लोगों को और तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहली बात तो हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा है कि जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे माफ़ कर दिए गए हैं उनसे वापस लेकर के गरीबों में दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी का खुद का एजेंडा है, सारे वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी कार्य करती है और जो इंडिया गठबंधन बना है, सारे लोग मिल करके जो गठबंधन बना है उसका एजेंडा है, उसी के आधार पर जैसे मनरेगा 400 रुपया मजदूरी दिया जाएगा, लोगों को और तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहली बात तो हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा है
कि जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे माफ कर दिए गए हैं उनसे वापस लेकर के गरीबों में दिया जाएगा। तो तमाम एजेंडा है, सारे लोग परेशान हैं इस भाजपा सरकार से, और जो आने वाले तारीख में भाजपा को बदलने का काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, इस बार भी 400 पार। अच्छा ये बता दो, आप आवास दे रहे हैं, उन्होंने कहा था नहीं हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दिया। सारा चीज़ जो भारत सरकार के उपक्रम थे सारे बेच डाले गए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे ये उत्तर प्रदेश में पैकेज के रूप में जो मिलना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हवाई जहाज़ से चलते हैं, डीजल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, जो केंद्र डाक टिकट खरीदा जाता है, तमाम चीज़ जो खरीदा जाता है, इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को भारत की सरकार पैकेज के रूप में देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को भी नहीं दिया इन लोगों ने कि ये अलग से बजट दे दे कुछ काम करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है। कहा था मैं बनारस को क्या बना दूंगा, स्मार्ट सिटी ने क्वाटो बनाऊंगा हाँ, लेकिन आज तक कुछ नहीं लगा कि बना। तो सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता में झूठा वादा करते हैं, करते कुछ नहीं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इनको हम जल्दी से हटा कर ही दम लेंगे। देखा जा रहा है जनता में, जैसा बता रहे हैं, किसी चीज़ का विरोध नहीं। दूसरी चीज़ जो आप बेचने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो कहीं अभी तक आया नहीं कि बेचा गया और लीज पे दिया गया है। ऐसा है, हमारे नौजवान जो एमटेक बीटेक हैं उनको सरकारी नौकरियां मिलती तो 70-80 हज़ार रुपये वेतन मिलते। वो नौजवान पढ़ करके आज प्राइवेट कंपनियों में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, जिससे अब उनका परिवार नहीं चलने वाला है, ना उन अपने माता पिता की देखरेख करने के लायक हैं। तो ऐसी सरकार जो बेरोजगार बनाने का काम करती है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी नहीं दे रही है, शिक्षा नहीं सही से मिल रहा है, इतनी शिक्षा महंगी हो गई, कोई गरीब आदमी के घर का MBBS नहीं कर सकता, कोई इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। तो सारा चीज़ गरीबों के खिलाफ है। आप बता दो, ये उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार जब से आई है, कोई बड़ा काम बता दो आप कि इसने किया हो। जब हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बड़े बड़े पुल बने, सड़कें बनी, लड़कियों को साइकिल मिलता था, लैपटॉप मिलता था, कन्या विद्या धन मिलता था। सारा योजनाएं बंद करके इन लोगों ने पेंशन के रूप में 500 रुपया कहते हैं, हम 2,000 रुपया देते हैं, 500 रुपया महीने के हिसाब से पेंशन देते हैं। वही समाजवादी पार्टी उसके पहले देती थी, कभी बढ़ाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी कहते हैं कि हमने तमाम एक्सप्रेसवे बनवा दिया है, लिंक रोड से लोगों को जोड़ दिया है। ऐसा है, बता दिया कि झूठ बोलने से कोई काम चलने वाला नहीं है। तमाम जो चीज़ इन लोगों ने रखा था कि हम ये करा देंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, तमाम कर्मचारी जो संविदा पर हैं, उन्हें बेरोजगार बनाने के अलावा, निकाल के बाहर करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी खाली उद्योगपतियों की सरकार, कुछ बड़े लोग, चंद लोगों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में हर जिले में एक गुंडा होता था। ऐसा है, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं पाठक जी, वो कितने बड़े क्या हैं, वो अपना इतिहास जान लें कि हम क्या थे। समाजवादी पार्टी में गुंडई नहीं होती है, लेकिन जो गुंडई करता है उसकी दवाई होती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा नहीं है। तो क्या ब्रजेश पाठक गुंडा थे? आप स्वतः उनका इतिहास जान लीजिए। जितने भी लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं वो भाजपा के नेता हैं। आज सारे लोग भाजपा में हैं, भाजपा के विधायक हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। ज़्यादा न कहकर जो हमारे तमाम लोग हैं कि बड़े बड़े जो आपराधिक मुकदमे सब वापस ले लिए गए। योगी कहते हैं कि अपराधी जेल में है। अरे जेल में तो है ही है। अब एक लिस्ट आप देख लो, तमाम वायरल होती है कि कितने लोग, इतने इतने मुकदमे हैं, वो कहाँ कोई अंदर है। लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, आम जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा पूरा सहयोग है। अपने जिले का, अपने घर का बेटा और भाई को वोट करेंगे, बाहरी को यहाँ से हटाएंगे।
देखा जा रहा है निषाद पार्टी के, निषाद समाज के लोग ही आपके साथ कम हैं। ऐसा है, निषाद पार्टी तो है ही नहीं, वो विलय कर ली बीजेपी में। उनको गलतफहमी है, झूठ बोलने में ज़्यादा दिन नहीं लगता। किसी को झूठ बोल के हम कुछ कर लें तो जनता समझ गई है। अब वो संजय निषाद की बौखलाहट है कि किसी के ऊपर मुकदमा करा दे रहे हैं, कहीं लड़ाई कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। जिस दिन टिकट हुआ उसी दिन तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बौखलाहट है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और वो उनकी जमानत बचने वाली नहीं है। संजय निषाद कह रहे हैं हमने निषादों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई लिया? अपना तो आरक्षण ले लिया भाई। निषाद को आरक्षण कहाँ मिला? अपने घर में अपने लोगों को आरक्षण कर लिया, अपने विधान परिषद सदस्य हो गए, बेटा सांसद हो गया, एक बेटा विधायक हो गया, अपने मंत्री हो गए। तो निषाद समाज का आरक्षण पूरा परिवार अपना ले लिए और फिराक में है कि बीजेपी के लोग, अभी नेता जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके चक्कर में कोई है नहीं निषाद। पूरे प्रदेश में निषाद यहाँ दिन रात घूम करके कहते थे कि मैं उत्तर प्रदेश का नेता हूँ, निषादों का नेता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ये लोकसभा छोड़ के कहीं चले जाएं। लोकसभा में रात दिन दौड़ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसे पर लाख लोगों को लाख भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी ये हैसियत है। अगर हिम्मत हो तो घूम करके दिखावें और पैसा न बांटे। पैसा बांट करके जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। यहाँ संत कबीर नगर की जनता ये जानती, निषाद समाज के लोग जान गए हैं कि ये पैसा हमें लोगों से ठगा गया है और पूरे इस लोकसभा के लोग उनका पैसा भी लेंगे और वोट भी नहीं देंगे, हरा के गोरखपुर भेज देंगे। बसपा का प्रत्याशी आपके ऊपर आरोप लगाता है कि ये प्रधानी का चुनाव है, जिससे नगर पंचायत का चुनाव, आज तो लोकसभा चुनाव क्या जीतेंगे? आज तक मैंने जो पर्चा भरा है कोई चुनाव हारा ही नहीं। मैं जिला पंचायत रहा, विधायक रहा, 2 ही चुनाव लड़ा हूँ। और हमारे घर के या सारे लोग सहयोगी चुनाव लड़ते हैं तो हार जीत तो लगी रहती है। क्या मानते हैं किससे आपकी लड़ाई है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, वो आपस में सब लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ लाखों वोट से जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता विजयी बनाती है तो प्राथमिकता में क्या होगा? बता दिया। मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, तो मेरा एक समाजवादी पार्टी का जो नीति है, संविधान है, उसके तहत कार्य करते हैं और गुंडई, पुलिस उत्पीड़न, सारे चीज़ें नहीं होते हैं। समाजवादी पार्टी और पप्पू निषाद की यही पहचान है कि सबको इज्जत, सबको सम्मान, यही है समाजवादी पार्टी की पहचान। चलिए धन्यवाद। तो भी आपने देखा कि हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से इन्होंने अपनी बात रखी है। इनके बात पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।